Hello and a very good morning to all of you, dear students. Welcome back to your science online class. Today we are going to read about soil types. Yesterday I told you the soil profile, how the soil is, how it looks, means its horizons and the vertical layers also I told you yesterday. So today we are going to read about the type of soil. किस type का होता है soil? As you know, weathering of rocks produces small particles of various material. It means weathering जब होती है rocks की तो क्या होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है rocks से क्या बनता है small particles बनते हैं of various material. बहुत सारे materials के small particles बन जाते हैं rocks के. These include sand and clay. Sand होता है, कुछ clay होता है. इनमें से ही जो rocks बनते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. कहीं में sand हो जाता है, कहीं clay अलग हो जाता है. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. तो अब sand कितना ज़्यादा है, किसमें clay ज़्यादा है, तो ये किस पर depend करता है जिससे वो रॉक बना हुआ था. डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, मतलब कि उन पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है जिससे ये रॉक बना था. दैट इज़ द पेरेंट रॉक, मतलब वो जो रॉक था पहले बड़ा से एक रॉक था, दिस इज कॉल्ड पेरेंट रॉक. और इससे क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन गए रॉक और सॉइल. तो वेदरिंग की वजह से तो ये जो पेरेंट रॉक था इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इन छोटे छोटे रॉक्स में या सॉइल में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, सैंड की या क्ले की. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particle and humus is called the soil. और rock particles जो होते हैं और humus को, इनके मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सॉइल. जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है, रॉटिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस. और रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर को हम सॉइल बोलते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन गिवन हेयर ऑफ सॉइल. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स वगैरह होती है सॉइल में, अर्थवॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल के. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. और जो सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसके पार्टिकल्स के प्रोपोर्शंस की वजह से. मतलब कि कई बड़े बड़े होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. कि अब हम देखेंगे सैंडी सॉइल हम किससे बोलते हैं, इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, मतलब बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उन वो अगर सॉइल में ज़्यादा हो तो फिर हम उस सॉइल को बोलते हैं सैंडी सॉइल. और क्लेई सॉइल किसको बोलते हैं, इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हों अगर सॉइल में तो हम उसे बोलते हैं क्लेई सॉइल. मतलब कि मिक्सचर तो होता ही है, relatively higher, then it is called the clay soil. These are also the definitions given. If the soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil, and if the proportion of fine particle is relatively higher, then it is called clay soil. Okay, now next one is if this amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy. अब हमने पहले पढ़ा कि अगर बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स का अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन है किसी भी सॉइल में तो उसे हम कहते हैं सैंडी सॉइल. और अगर स्मॉल फाइन पार्टिकल्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन है तो उसको हम बोलते हैं क्लेई सॉइल. बट अगर लार्ज और फाइन पार्टिकल्स दोनों का अमाउंट इज़ अबाउट द सेम है तो फिर हम उस सॉइल को क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल. मतलब उसमें दोनों का मिक्सचर है, बड़े भी हैं और फाइन पार्टिकल्स भी हैं उस सॉइल में, देन वी कॉल इट एज लोमी सॉइल. Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. So, the soil classification is over now. ये 3 parts में classification होता है soil का, that is sandy soil, clay soil and loamy soil. I hope you all understood it. Now we are going to see some facts about it. The sizes of the particles in our soil have a very important influence on its properties.
अब ये जो साइजेस होती हैं पार्टिकल्स की, वो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सॉइल के ऊपर ऑन इट्स प्रॉपर्टी. नाउ लाइक सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. अब सैंडी पार्टिकल्स जो हमने पढ़े वो क्या होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं. तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो एकदम से फिट नहीं हो पाते. दे कांट फिट क्लोजली टुगेदर, मतलब कुछ कुछ स्पेस ऐसे बीच बीच में बच जाती होगी. ओके, शेप भी सेम नहीं होता है हर बार, तो ये बीच बीच में कुछ स्पेस होती होगी. तो सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होते हैं उनके बीच में. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर. और ये स्पेस किससे फिल हो जाती है, एयर से. वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरेटेड. तभी हम कहते हैं कि ये जो सैंडी सॉइल होती है वो काफ़ी एरेटेड होती है, मतलब इसमें एयर ज़्यादा होती है इस सैंड में. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द spaces between the sand particles, so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. और जो water होता है वो भी quickly क्या हो जाता है, निकल जाता है, drain हो जाता है through the spaces से निकल जाता है और रुकता नहीं है पानी इस soil में, sandy soil में, sand particles में. That is why so sandy soil, जो sandy soil होती है वो light होती है, well aerated होती है, उसमें air होती है और रेदर ड्राई होती है, ज़्यादा गीली नहीं होती है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग, नाउ यू कैन सी कि सैंडी सॉइल के ये सारे प्रॉपर्टीज़ दी है कि सैंडी सॉइल्स लाइट वेट होती है, देन वेल एरेटेड होती है एंड रेदर ड्राई होती है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट क्ले पार्टिकल्स. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर. जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो पैक हो जाते हैं टाइटली, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो ऑफकोर्स ही बात है कि पैक हो जाते हैं टाइटली. लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. एयर के लिए काफ़ी कम स्पेस होती है, अनलाइक सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में के जैसे नहीं होती है. अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. और वाटर भी यहाँ पर हेल्ड हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि टाइनी जो गैप्स होती हैं वो निकलने नहीं, मतलब काफ़ी जो कम गैप होती है यहाँ पर, निकल नहीं पाता है पानी. सो वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर. और एयर भी काफ़ी कम होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. इट मीन्स सैंडी सॉइल से ये काफ़ी हैवी होती है. कौन सी सॉइल, क्ले सॉइल. अब हम बात करेंगे लोमी सॉइल की. लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल सॉइल होती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. ग्रोइंग प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज़ लोम. लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ, लोमी सॉइल क्या होता है अभी हमने पढ़ा, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड उसके साथ साथ एक और पार्टिकल होता है सॉइल का जिसको हम बोलते हैं सिल्ट. ओके, तो ये सिल्ट जो होता है वो क्या, रिवर बेड्स जो होती है वहाँ से निकल के जो आता है सिल्ट, उसको हम बोलते हैं, कुछ पार्टिकल जैसे छोटे छोटे रिवर्स के नीचे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सिल्ट. तो ये भी मिक्स तो होते हैं लोमी सॉइल में. द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. तो सैंड और क्ले के बीच में क्या होता है, सिल्ट भी होता है. तो ये तीनों चीज़ें सही क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए, और साथ में ह्यूमस भी होता है. द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. तो ये ह्यूमस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉइल हो जाती है. इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और इसमें सही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या है, सैंडी सॉइल भी है, देन क्ले सॉइल भी है, और साथ में सिल्ट भी प्रेजेंट है, ह्यूमस भी है. तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये भी सही होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. नाउ भोजो का क्वेश्चन क्या है, आई वॉन्ट टू नो वॉट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराहीज. दिस वी आर गोइंग टू रीड इन दिस एक्टिविटी 9.3 की मटका और सुराही को बनाने के लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा सूटेबल होती है. एक्टिविटी 9.3 is also similar like this only. Collect sample of clay, loamy and sandy soils. Take a fistful of soil from one of the sample. क्या करना है, तीनों सॉइल लेनी है और उसके बाद एक एक उनकी मुट्ठी, जैसे फिस्टफुल मीन्स कि उनकी एक एक मुट्ठी लेनी है सॉइल की, एक एक सैंपल के रूप में. देन रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट. उसमें से जो भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, पेबल, रॉक्स या फिर
ग्रास वगैरह जो भी है थोड़ी बहुत हटा देनी है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, और फिर उसके बाद हमें वाटर डालना है लाइक दिस, यू कैन सी इन दिस फिगर। ऐसे हमें नीड करना है उसको, मतलब कि गूंदना है, ओके, एक डो के फॉर्म में। ऐसे पहले हम सॉइल लेंगे, फिर उसको नीड करेंगे अपने हैंड से, थोड़ा थोड़ा वाटर मिला के इस फॉर्म में फिर हमें उसे लाना है। देन add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky। ज़्यादा sticky नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है उसमें, थोड़ा बहुत, ताकि उससे सिर्फ एक छोटी सी बॉल बन पाए। Try to make a ball from this soil on a flat surface, roll this ball into a cylinder। Try to make a ring from the cylinder। Now व्हाट यू हैव टू डू, ये अलग अलग शेप्स बनाने हैं। पहले एक छोटी सी एक गोल बॉल बनानी है, फिर इस बॉल को फ्लैट सरफेस पे रख के लाइक दिस सिलेंडर शेप देना है। देन इस सिलेंडर शेप को वी कैन गिव द रिंग शेप ऑल्सो, ओके, वी कैन डू दैट। सो ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम द सिलेंडर। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैम्पल्स ऑल्सो। हर एक सैम्पल से आपको ऐसे करके देखना है, मतलब लोमी सॉइल से, क्लेई सॉइल से और सैंडी सॉइल से, तीनों सॉइल से वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। क्या हमें इसकी जो इसका टाइप हमें पता पड़ेगा कि किस सॉइल का हम यूज़ कर रहे हैं और कैसा सॉइल, किस सॉइल। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। और क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होगी? ऑफ कोर्स क्ले सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं देंगे कोई भी शेप देने में सॉइल को। क्योंकि अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, जैसे लोमी में भी थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर होता है, और सैंडी में तो होते ही बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए वी कांट यूज़ देम फॉर मेकिंग पॉट्स और टॉयज एंड स्टैचूज। दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस बोजोस क्वेश्चन ऑल्सो। जो ये पूछ रहा था, आई वॉन्ट टू नो वॉट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराही। तो ये क्ले सॉइल यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। Okay students, so this is for today and tomorrow we'll start with properties of soil.